जय हिंद दोस्तों, आज फिर से एक बार आप लोग को स्वागत करता हूं एनसीसी एजुकेशन पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो भारतीय वायुसेना आर्म फोर्सेस का एक हवाई अंग है। कौन सा अंग है? तो हवाई अंग है। आर्म फोर्सेस कहने का मतलब हो गया आपका सशस्त्र बल। तो सशस्त्र बल का भारतीय वायुसेना एक हवाई अंग है जो हवाई क्षेत्र को रक्षा करने के लिए जिम्मेवार होती है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र? तो हवाई क्षेत्र को रक्षा करने के लिए जिम्मेवार होती है। ठीक है, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स की स्थापना आधिकारिक रूप से 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, उसके बाद कुछ समय बाद इसमें रॉयल शब्द को जोड़ा गया है। कौन सा शब्द? तो रॉयल, यानी इंडियन एयरफोर्स में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो इंडियन एयरफोर्स में रॉयल शब्द जोड़ा गया। और 1947 में भारत के आजादी के समय इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। कौन सा नाम से? तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लेकिन जब भारत एक गणराज्य बना तो गणराज्य बना तो 1950 ईस्वी में। कौन सा ईस्वी में? 1950 ईस्वी में इसके नाम से रॉयल शब्द, कौन सा शब्द? तो रॉयल शब्द हटा दिया गया। यानी कहने का मतलब रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से रॉयल शब्द को हटा दिया गया। कब हटाया गया? तो 1950 ईस्वी में। यानी कि जो पहले था वही फिर से बन गया, यानी इंडियन एयरफोर्स बन गया। ठीक है, उसके बाद भारतीय वायुसेना के संस्थापक एयर मार्शल उनकी रैंक हो गया। क्या हो गया? रैंक हो गया। भारतीय वायुसेना के संस्थापक एयर मार्शल यानी कि इनकी रैंक हो गया। एयर मार्शल आपका रैंक हो गया। सुब्रतो मुखर्जी जी को माना जाता है। ठीक है, किनको माना जाता है? तो सुब्रतो मुखर्जी, इनका पूरा बोले तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है, एयर मार्शल इनका रैंक हो गया और सुब्रतो मुखर्जी इनका नाम हो गया। ठीक है, उसके बाद भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा डे को मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना किया गया था। इसीलिए हर साल यानी प्रत्येक वर्ष इसको याद करने के लिए 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद भारत के प्रथम मार्शल ऑफ द एयर स्टाफ, कौन थे? तो अर्जन सिंह थे। कौन थे? तो अर्जन सिंह थे। ठीक है, तो ये थी आपकी जानकारी इंडियन एयरफोर्स के बारे में। और भी कुछ जानकारी है जो हम आगे बताते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एयरफोर्स का अध्यक्ष। क्या लिखा हुआ है? एयरफोर्स का अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल रैंक के ऑफिसर होते हैं। एयरफोर्स का जो अध्यक्ष यानी कि प्रमुख जो होते हैं वो एयर चीफ मार्शल रैंक के अधिकारी होते हैं या ऑफिसर होते हैं, जिन्हें चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एयरफोर्स का जो प्रमुख होते हैं वो कौन सा रैंक के होते हैं? तो एयर चीफ मार्शल रैंक के अधिकारी होते हैं, जिन्हें चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भी कहा जाता है। उसके बाद वर्तमान समय में चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल इनका रैंक हो गया। क्या हो गया? ये आपका रैंक हो गया। वर्तमान समय में चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ये जो रैंक हो गया, क्या हो गया? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। वर्तमान समय में चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। कौन है? तो विवेक राम चौधरी, या हम शॉर्ट में कह सकते हैं VR चौधरी। क्या कह सकते हैं? भी राम चौधरी भी बोल सकते हैं या VR चौधरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वर्तमान समय में चीफ ऑफ द एयर स्टाफ उनका रैंक की बात करें तो क्या हो गया? एयर चीफ मार्शल रैंक के होते हैं। कौन सा रैंक है? तो एयर चीफ मार्शल रैंक है। उनका नाम क्या हो गया? तो विवेक राम चौधरी। ठीक है, तो वर्तमान समय में चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो न्यू दिल्ली में। किसका? तो इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय कहां स्थित है? तो न्यू दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, उसके बाद इसे मुख्यतः 7 कमांड्स में बांटा गया। कितने कमांड में बांटा गया है? तो 7 कमांडों में इसे यानी इंडियन एयरफोर्स को 7 कमांडों में बांटा गया है। पहला ईस्टर्न एयर कमांड। क्या है? ईस्टर्न एयर कमांड, वेस्टर्न एयर कमांड, सदर्न एयर कमांड, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, सेंट्रल एयर कमांड, ट्रेनिंग एयर कमांड और मेंटेनेंस एयर कमांड है। ठीक है, तो चलिए एक बार इसका हिंदी भी देख लेते हैं क्या क्या है। ईस्टर्न कहने का मतलब पूर्वी। क्या हो गया? पूर्वी एयर कमांड हो गया। वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी एयर कमांड, सदर्न यानी कि दक्षिणी एयर कमांड। ठीक है,
सौदर्न यानी कि दक्षिणी एयर कमांड हो गया। उसके बाद है साउथ वेस्टर्न यानी कि दक्षिण पश्चिमी एयर कमांड, ठीक है। उसके बाद है सेंट्रल एयर कमांड यानी कि मध्य एयर कमांड हो गया। क्या हो गया? मध्य एयर कमांड। और ट्रेनिंग एयर कमांड का मतलब हो गया प्रशिक्षण। ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण, यानी कि ट्रेनिंग एयर कमांड का मतलब हो गया प्रशिक्षण एयर कमांड। और मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव, ठीक है। मेंटेनेंस का मतलब हो गया रख रखाव एयर कमांड कहाँ है? तो ये नागपुर में, ठीक है। तो चलिए इसको याद भी करते हैं। तो ईस्टर्न एयर कमांड कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ईस्टर्न एयर कमांड कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में, ओके। उसके बाद वेस्टर्न एयर कमांड। वेस्टर्न एयर कमांड कहाँ है? तो ये शिलोंग में है। कहाँ है? तो शिलोंग में है, ठीक है। उसके बाद है सौदर्न एयर कमांड। कौन सा? सौदर्न एयर कमांड कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरला स्टेट में स्थित है, ठीक है। उसके बाद है साउथ वेस्टर्न एयर कमांड। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड कहाँ है? तो गांधीनगर। कहाँ है? तो गांधीनगर, यानी कि गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर में है, ठीक है। यानी कि साउथ वेस्टर्न एयर कमांड कहाँ है? तो गांधीनगर में स्थित है। उसके बाद है सेंट्रल एयर कमांड। कौन सा है? सेंट्रल एयर कमांड कहाँ है? तो इलाहाबाद में। कहाँ है? इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है। उसके बाद है ट्रेनिंग एयर कमांड। क्या है? ट्रेनिंग एयर कमांड कहाँ है? तो बेंगलोर में। कहाँ है? तो बेंगलोर में स्थित है, ओके। उसके बाद मेंटेनेंस एयर कमांड। मेंटेनेंस एयर कमांड कहाँ है? तो ये नागपुर में आपका स्थित है, ओके। उसके बाद है आपका मेंटेनेंस एयर कमांड कहाँ है? तो नागपुर में। फिर से इसको देखते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो ईस्टर्न एयर कमांड कहाँ है? तो न्यू दिल्ली। ईस्टर्न एयर कमांड कहाँ है? तो न्यू दिल्ली। वेस्टर्न एयर कमांड तो शिलोंग। सौदर्न एयर कमांड कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड कहाँ है? तो गांधीनगर। सेंट्रल एयर कमांड कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। ट्रेनिंग एयर कमांड कहाँ है? तो बेंगलोर में है। और मेंटेनेंस एयर कमांड कहाँ है? तो नागपुर में है, ठीक है। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है कमीशन रैंक्स इन इंडियन एयरफोर्स। कमीशन रैंक्स इन इंडियन एयरफोर्स यानी कि इंडियन एयरफोर्स के कमीशन रैंक के बारे में हम जानते हैं कि कौन कौन से कमीशन रैंक में आते हैं, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट रैंक होता है कमीशन ऑफिसर में इंडियन एयरफोर्स का एयर चीफ मार्शल होता है। क्या होता है? एयर चीफ मार्शल, ठीक है। एयर चीफ मार्शल इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स का सबसे हाईएस्ट रैंक कौन सा है? तो एयर चीफ मार्शल। उसके नीचे आता है एयर मार्शल। क्या आता है? एयर मार्शल, ठीक है। उसके नीचे आ गया एयर वाइस मार्शल, ठीक है। एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल और एयर वाइस मार्शल, ठीक है। उसके बाद आता है एयर कोमोडोर। क्या आता है? एयर कोमोडोर, ठीक है। एयर कोमोडोर। फिर ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर। ग्रुप कैप्टन और विंग कमांडर हो गया। फिर उसके बाद है स्क्वाड्रन लीडर। क्या? स्क्वाड्रन लीडर। और नीचे है फ्लाइट लेफ्टिनेंट। क्या है? फ्लाइट लेफ्टिनेंट। और उसके नीचे है फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है। तो ये थी रैंक। फिर से एक बार देखते हैं इसको, तीन तीन स्टेप में याद करते हैं। तीन तीन स्टेप में याद करेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको देखना है और बोलना है, उससे क्या होगा कि आपको याद करने में आसान होगा, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे से हम चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लाइंग ऑफिसर। सबसे नीचा रैंक क्या है? यानी कि सबसे छोटा रैंक कमीशन ऑफिसर में क्या हो गया? फ्लाइंग ऑफिसर। कौन सा रैंक? तो फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद है आपका फ्लाइट लेफ्टिनेंट। क्या है? फ्लाइट लेफ्टिनेंट और स्क्वाड्रन लीडर, ठीक है। फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उसके बाद है स्क्वाड्रन लीडर। फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट और स्क्वाड्रन लीडर, ये तीन आपको याद हो गया होगा। फिर से एक बार देखते हैं। फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट और स्क्वाड्रन लीडर होता है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। इसके बाद है आपका विंग कमांडर। क्या है? तो विंग कमांडर। क्या है? तो विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन और एयर कोमोडोर। विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन और एयर कोमोडोर, ठीक है। विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन और एयर कोमोडोर होता है। उसके बाद आते हैं मार्शल वाला रैंक में। तो एयर वाइस मार्शल। क्या होता है? एयर वाइस मार्शल। फिर एयर मार्शल, वाइस यहाँ पे हट जाती है तो यहाँ हो गया क्या? एयर वाइस मार्शल, फिर एयर मार्शल और सबसे ऊपर हो गया आपका एयर चीफ मार्शल। तो ये थी आपको तीन तीन स्टेप में याद करवा दिए, ठीक है। तीन तीन स्टेप में आपका याद ही हो गया होगा। तो चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं इंडियन एयरफोर्स का ट्रेनिंग सेंटर के बारे में, जो कि मेन मेन ट्रेनिंग सेंटर आपको हम यहाँ पे लिखे हैं। और भी बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन हमने यहाँ पे मात्र 5-6 लिखे हैं क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? तो ये कोयम्बटूर में। कहाँ है? तो कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु।
एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? तो कोयम्बटूर। कहाँ है? एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? तो कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। ठीक है। उसके बाद है एयरफोर्स एकेडमी। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? तो ये है हैदराबाद। कहाँ है? तो हैदराबाद में है। ठीक है। उसके बाद है पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल। पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? तो ये आगरा में है। कहाँ है? तो ये आगरा में है। ठीक है। पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? तो आगरा में। उसके बाद है एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल कहाँ है? तो ये बीदर। कहाँ है? तो बीदर, जो कि कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है। कर्नाटका, ये कौन सा स्टेट में पड़ता है? तो कर्नाटका में पड़ता है। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल कहाँ पड़ता है? तो बीदर, जो कि कर्नाटका में स्थित है। उसके बाद है एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ है? तो जलाहाली में है। ये भी कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटका में ही है। ठीक है। ये भी कहाँ है? तो कर्नाटका स्टेट में ही स्थित है। उसके बाद एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल। एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? तो बेलगांव। बेलगांव कहाँ है? तो ये भी आपका कर्नाटका में ही पड़ता है। ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, याद करते हैं। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? तो कोयम्बटूर। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? तो कोयम्बटूर। एयरफोर्स एकेडमी, जो कि हैदराबाद में है। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? तो हैदराबाद में है। पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? तो आगरा में। पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? तो आगरा। आगरा कहाँ पड़ता है? तो यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल कहाँ है? तो ये बीदर में है, जो कि कर्नाटका में स्थित है। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल कहाँ है? तो बीदर में है। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज तो जलाली में है। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ है? तो जलाली में है। और एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? तो बेलगांव में। ये आपकी इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग सेंटर, जो कि मेन हमने दिखा दिया। और भी बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं, लेकिन हमने इसमें मेन कवर किए हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।